मेरी माँ हर रात को मुझे कड़वा शरबत पिलाती थी। एक दिन मैंने उस शरबत को नहीं पिया तो अगले दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि शरबत पीने से मेरी माँ की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता था। यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत की वजह बना था? अगर मैं शरबत पी लेता तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मेरे पापा भी सदमे में थे। कुछ दिनों के बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और वहाँ से आने में मैं लेट हो गया था। यह पहली बार था कि मैं अपनी माँ की मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चांद था। रास्ते के सन्नाटे में अकेले यात्रा का यह मेरा पहला मौका था। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी मैंने वह शरबत नहीं पिया था। तब से मेरे सिर में बहुत दर्द सा रहने लगा था, ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सिर में दर्द है, पर समझ में नहीं आ रहा था कि असल वजह क्या है। ये दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हालात भी अजीब हो गए थे। मेरी एक चचेरी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी और उसका सिर फट गया था। वह बिस्तर पर पड़ी थी कि तभी दूसरी कजिन भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसी दौरान मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया। और उधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे ही बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही थी। और मेरे पापा तो तब से बीमार ही थे जब से माँ इस दुनिया से गई थी। वह तो बिस्तर से ही लगे रहते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। और मेरे सिर का दर्द भी नहीं जा रहा था। मैं डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर पागल हो गया था। सब कह रहे थे मेरी माँ जब से गई हैं तो घर के हालात भी ख़राब हो गए, पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यह नहीं है, बात तो कुछ और ही है। फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि अगर मैंने वह शरबत पीना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और तलाश करने लगा कि मेरी माँ शरबत कैसे बनाती थी। मुझे एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर लिखा था। उसको देखकर मैं हैरान रह गया। उस पर शायद किसी का पता लिखा था। मुसीबत में इनसे मिले। मैंने अगले दिन वहाँ जाने को सोचा और मैं वहाँ जब पहुँचा तो देखकर मैं हैरान हो गया। वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान था कि हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा कि तभी दोस्तों इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।